भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये उत्तम श्लोक परायणः जनाः जीवन्ति न आत्म अर्थम असौ पर आश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मर्थमसौ पराश्रयम्। जीवन्ति नात्मर्थमसौ पराश्रयम् मोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। बात है भवाय भूतये उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। उत्तम श्लोक परायणा जनाः
जीवन्तीनात्मार्थमसौ पराश्रयम् मोचने विद्यः कुतः कलेवरम्। संस्कृत के अंदर एक नियम है, कभी भी उच्चारण अगर करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो एक सूत्र है, गतिर्मंदा अधिको ध्वनि ही। हम जो भी उच्चारण करते हैं वो स्पीड स्लो होना चाहिए और आवाज़ जोर से होना चाहिए। फास्ट बोलेंगे तो आप सही से श्लोक का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्पीड धीरे हो और आवाज़। ये संस्कृत का एक श्लोक है, गतिर्मंद अधिको ध्वनि। शिवाय कल्याण हेतु लोकस्य समस्त जीवों के भवाय समुन्नति के लिए, भूतये आर्थिक विकास के लिए, ये जो है उत्तम श्लोक परायण, भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त जनाः लोग जीवंती जीते हैं, न लेकिन नहीं, आत्म अर्थम स्वार्थ, असौ वह पर आश्रयम अन्यों के लिए शरण, मुमोच त्याग दिया, निर्विध्य समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर, कुतः किस लिए, कलेवरम मर्त्य शरीर को। अनुवाद एवं तात्पर्य अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद, जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तात्पर्य, परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त गुण, उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो रक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतः वे अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्य, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हो। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करें, तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतः उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नामश्रेष्ठं मनमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मर्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम। तो ये जो चर्चा चल रही है, तो ऋषिगण पूछ रहे हैं सुद गोस्वामी से कि राजा परीक्षित ने ऐसा क्यों किया। वो भगवत भक्त थे और सूर्य व्यक्ति थे, दैवीय गुण थे, फिर भी उन्होंने अपने शरीर को क्यों त्यागा, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि अगर परीक्षित महाराज उपस्थित रहते तो वो धर्म के अनुसार राज्य चला पाते, प्रशासन कर पाते। और जब वो उपस्थित थे परीक्षित महाराज, तो उनकी उपस्थिति में ये सारे कार्य हो रहे थे, धर्म के अनुसार वो शासन चला रहे थे। हम देखते हैं कि किस प्रकार जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से शासन किया। और उनके शासन काल में जब राजा ने देखा कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है, तो कैसे उन्होंने दंडित किया और फिर कलयुग को आश्रय भी दिया। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने बहुत सारे अलग अलग महान कार्य किए, और चक्रवर्ती सम्राट थे और पूरा ब्रह्मांड उनके अधीनस्थ था, पूरे ब्रह्मांड को शासन करते थे और सभी लोग धर्म का पालन करते थे। तो ये प्रश्न मुनियों के लिए स्वाभाविक था कि ऐसा उन्होंने क्यों किया जब सब कुछ सही था। तो यहाँ पे एक प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज के पास सारा ऐश्वर्य था, लेकिन सांसारिक ऐश्वर्य में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। तो ये एक सबसे बड़ा सूचक है कृष्ण भक्ति में प्रगति का। इससे हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति भक्ति में जब प्रगत होता है या प्रगति करता है, तो भगवान की भक्ति में, यानी कि भगवान के नाम रूप गुण लीला, उसमें हमारी आसक्ति बढ़ती है, और भौतिक जो आसक्ति जो है वो धीरे धीरे कटती है। यानी कि जो भौतिक चीज़ें हैं, घर, ऐश्वर्य, संपदा, उसमें हमारी आसक्ति नहीं रहती है। तो अगर हमें ये जानना है कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ या मेरी प्रगति हो रही है, तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्या मेरी रुचि भगवान के नाम में अभी प्रकट हुई है या नहीं हुई है। क्या भगवान के श्रवण कीर्तन में मुझे रुचि उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो इसका अर्थ है सूक्ष्म या स्थूल रूप में कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति भौतिक विषयों के प्रति अभी है। स्थूल रूप में नहीं है तो हो सकता है सूक्ष्म रूप में हो, जो हमें नहीं दिखती है। लेकिन यहाँ पे हम राजा परीक्षित के जीवन से देख सकते हो, पूर्ण रूप से अनासक्त थे। तो ये कृष्ण भक्ति का एक परिणाम है। जब हम भक्ति में प्रगत होते हैं या भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो ये परिणाम हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अगर ये परिणाम हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि हमें अभी और प्रयास की ज़रूरत है, और प्रयास करने की आवश्यकता है। तो राजा परीक्षित महाराज ने सुना था कि और
उनके जो पूर्वज थे वो भी भगवान के महान भक्त थे। 5 पांडव, और 5 पांडव जो थे भगवान श्री कृष्ण का उनको सानिध्य प्राप्त था, तो स्वभाव से ही परीक्षित महाराज भक्त थे, तो भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा थी। और भगवान के बहुत सारे अनेक अनेक महान भक्त हैं, श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन है, लेकिन परीक्षित महाराज को विशेष कृपा थी भगवान की। तो श्रीमद् भागवतम में और आगे वर्णन आएगा, अध्याय ये 4 है, अध्याय 12 में वर्णन आएगा कि किस प्रकार भगवान जब परीक्षित महाराज को बचाने जाते हैं तो माता उत्तरा के गर्भ में वो प्रवेश करते हैं, और उत्तरा जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि आप सभी पतियों के पति हैं। वहाँ पे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन उत्तरा केवल भगवान श्री कृष्ण के पास गई और भगवान से प्रार्थना किया कि आप सभी पतियों के पति हैं और सबके स्वामी हैं ब्रह्मांड के, तो आप ही बचा सकते हैं इस बालक को। तो फिर हम देखते हैं कि भगवान ने कभी भी किसी भक्त की रक्षा करने के लिए एकदम निकृष्ट से निकृष्ट चीज में कभी प्रवेश नहीं किया है। ये जो गर्भ है तो ये कितना निकृष्ट चीज है, आप कल्पना कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि हम मल मूत्र त्याग करते हैं, उससे हमें खुद को घृणा होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए ये बिल्कुल विचार नहीं किया कि कितना निकृष्ट चीज है, एकदम घृणित वस्तु है। भगवान ने तुरंत वहाँ पे गर्भ में गए और राजा परीक्षित का उद्धार किया। पूरे भागवतम में अगर ऐसा कोई वृत्तांत आपको याद है तो बता सकते हैं। केवल परीक्षित महाराज की एक घटना ऐसी है जिसमें भगवान सबसे घृणित से घृणित वहाँ पे गए अवस्था में, और फिर भी वो भगवान अपवित्र नहीं हुए। इसीलिए महाराज परीक्षित के जन्म को इसलिए दिव्य बताया गया है, इसीलिए उनके कार्य को दिव्य बताया गया है, ये कारण है। और भी प्रहलाद महाराज की भी रक्षा की भगवान ने, अम्बरीश महाराज की रक्षा की, बहुत सारे भक्तों की रक्षा की, लेकिन ये जो रक्षा किया था परीक्षित महाराज का, ये विशेष थी। इसलिए ये भागवतम में कहा कि उनके जन्म कर्म क्यों दिव्य है। तो और भगवत भक्त होने के नाते राजा परीक्षित धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए वो धर्म के अनुसार शासन चलाते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में कलयुग में उससे विपरीत है। यहाँ पे हर तरीके से, हर जगह से केवल और केवल अधर्म का बोलबाला है, हर जगह अधर्म है। चाहे वो धर्म के नाम पे लोग कुछ कार्यकलाप भी करते हैं, लेकिन वो वास्तव में अधर्म ही होता है एक प्रकार से। तो कैसे अधर्म होता है, तो हम देखते हैं कि इतने सारे लोग जो साधु है, महात्मा है, संत है, वो भक्ति का दिखावा ऐसे करते हैं लोगों के सामने, लेकिन उनका आचरण कैसा होता है, क्या उनके अंदर शुद्धता होती है। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं आसुरी व्यक्ति के लक्षण, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। कि जो असुर लोग होते हैं, न प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, उनको पता ही नहीं कि करणीय कार्य क्या है और अकरणीय कार्य क्या है, उनको ये मालूम नहीं रहता है। विदुरासुराः, जानते नहीं है, विदु यानी नहीं जानते हैं। न शौचम नापि चाचारो, उनका आचरण भी अच्छा नहीं होता है। तो हम ये देखते हैं कि साधु महात्मा लोग अभी कैसे कैसे कार्य करते हैं, बलात्कार करते हैं, अधर्म के नाम पे लोगों से पैसा लेते हैं, धर्म के नाम पे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार से अधर्म लोग करते हैं, और उनका आचरण भी शुद्ध नहीं है, अनाचार करते हैं, लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि हम धर्म में लगे हैं, लेकिन पूरी रूप से अनाचार का कार्य करते हैं। फिर न शौचम नापि चाच न सत्यम तेषु विद्यते, सत्य का भाषण नहीं करते हैं। तो प्रश्न ये हो सकता है क्यों सत्य नहीं बोलते वो लोग? सत्य नहीं बोलते। अभी कौन लोग सत्य बोलते हैं? यहाँ पे जो धर्मात्मा है, जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, क्या वो सत्य बोलते हैं? नहीं बोलते। सत्य अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हम भगवान के दास है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। सभी जो सत्य है इसके अधीनस्थ है, ये परम सत्य है।
लेकिन ये सत्य कोई नहीं बोलता, इसलिए भगवान बोल रहे हैं न सत्यम तेषु विद्यते। तो ये सारे गुण उनमें विद्यमान होते हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशितः मामात्म परदेहेषु पद प्रद विषयन्त्यभ्यसूयकाः। कि ये लोग क्या करते हैं, उनके अंदर अहंकार होता है, बलम दर्पम घमंड, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशितः। और फिर भगवान कहते हैं कि जो जीवात्मा है उसके अंदर, जो जीवात्मा के अंदर परमात्मा विराजित है, और वो लोग जब मेरी शरण लेते हैं तो ये लोग कहते हैं ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है, और उन लोग से ईर्ष्या करते हैं। प्रद विषयन्तभ्यसूयकाः, उन लोग से ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं हमारे जीवन में, जब हम भगवान की शरण लेते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसे लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं कि आपने ये क्या भक्ति में चले गए, और फिर इस प्रकार से हमें कहते हैं कि आपने ये गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सही कार्य नहीं है पूर्ण रूप से भक्ति में लगना। तो एक प्रकार से वो जीवात्मा के अंदर जो परमात्मा विराजित है उनसे वो द्वेष कर रहे हैं। फिर भगवान 16वें अध्याय में और आगे वर्णन करते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगत आहुर अनीश्वरम। तो वो लोग कहते हैं असुर लोग कि ये जगत असत्य है, यहाँ पे कुछ कारण नहीं है और ये बस ऐसे ही बन गया है, और इसका केवल एक ही कारण है काम वासना, काम से ये उत्पन्न हुआ है। तो ये सारे जो भगवान लक्षण भगवद गीता में बता रहे हैं वास्तव में अधार्मिक लोगों के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज के जीवन में ये उससे पूरा विपरीत था। वो हमेशा प्रजा को धर्म में लगाते थे और प्रजा को धर्म के अनुसार शिक्षा देते थे, मार्गदर्शन देते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो राजा है वो खुद अधार्मिक है और प्रजा को भी अधर्म में लिप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि वो लोग कसाई घर खोलते हैं, गौ का वध करते हैं, और वो हम अभी देख रहे हैं वर्तमान समय कितनी सारी जगहों पे गोवध होता है, हमें दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा सर्वे किया गया है कि भारत, पूरे विश्व में भारत गोवध में दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे स्थल नंबर पे हमारा भारत है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गो वध किया जाता है और यहाँ से गो को बाहर विदेश भेजा जाता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी संस्कृति है ब्राह्मणों और गायों की रक्षा करना, लेकिन कौन ऐसा नेता, कौन ऐसा राजा है जो इस कार्य को बचाते हैं, ये संस्कृति को बचाते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज ने जब देखा कि कलयुग आ रहे हैं और बैल को मार रहे, तुरंत उन्होंने दंडित किया। लेकिन यहाँ पे ऐसा वर्तमान में कुछ भी नहीं है। तो इसका कारण ये है क्योंकि प्रजा, जनता भी अधार्मिक होना चाहती है और उनको भी अधार्मिक कार्यों में रुचि है, इसलिए फिर राजा भी उन लोग को इस प्रकार से प्रेरित करते हैं। तो एक घटना है, हमारा एक मंदिर है दक्षिण भारत में, इस्कॉन सेलम। तो वहाँ पे एक भक्त थे, वो बता रहे थे कि वो पहले राजनीतिज्ञ थे। तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय में चुनाव आने वाला है, तो मैं चुनाव में खड़ा होता हूँ और फिर हम लोगों को भगवद गीता बांटेंगे और भगवान की फ़ोटो देंगे, ऐसे राधा कृष्ण की फ़ोटो देंगे सबको। और जो विपक्षी लोग थे वो लोग मांसाहार करवा रहे थे और शराब बांट रहे थे। तो प्रभु जी ने सोचा कि हम थोड़ा भगवद गीता देंगे तो उससे लोग ज़्यादा वोट देंगे कि धर्म का बढ़ावा कर रहे हैं, तो उससे हमको वोट मिलेंगे। तो जब चुनाव आया और वो प्रभु जी ने जब भगवद गीता वितरित की और फोटो वितरित की, तो चुनाव के बाद रिजल्ट जब सामने आया तो पता चला कि प्रभु जी को केवल एक ही वोट मिला। हंसने की बात नहीं, ये सत्य घटना है, केवल एक वोट मिला था उनको। तो ये स्थिति है हमारी भारत की, क्योंकि प्रजा खुद चाहती है कि हमें ऐसा राजा मिले जो हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रोत्साहन दे, इंद्रिय तृप्ति के लिए बढ़ावा दे। वो खुद शास्त्र के द्वारा नियंत्रित होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जनता खुद अपनी संस्कृति को बचाना ही नहीं चाहती है। तो फिर अकेला राजा या अकेला लीडर कैसे वो संस्कृति को बचा पाएगा जब तक जनता सपोर्ट नहीं करेगी।
और यही हो रहा है अभी वर्तमान समय में। तो इसलिए फिर इतने सारे पब्स है, वेश्यालय है, गोवध होता है, कसाई घर है, ओपन स्लॉटर हाउस, ये सारी चीज़ें संस्कृति में वर्जित थी। श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो खाली देखने से हमारा आधा पुण्य जो है वो नष्ट हो जाता है। आप कल्पना कीजिए। और ऐसे लोगों को देखने से, जो लोग मांसाहार करते हैं या गोवध करते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोग को देखने मात्र से हमारा पाप क्षीण हो जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भक्तों का अलग समुदाय होना चाहिए, वर्णाश्रम समुदाय होना चाहिए, जहाँ पे हम ये जो ऐसी सभ्यता है उससे दूर रह के अपने भक्तों समुदाय का निर्माण करें। और श्रील प्रभुपाद एक जगह तात्पर्य में लिख रहे हैं, एक वार्तालाप है, उसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अपने शिष्यों को कि केवल भक्त लोग, मान लीजिए भक्त समुदाय वर्णाश्रम में कुछ भी नहीं करें, 16 माला भी नहीं करें, मंगला आरती नहीं उठे, चलेगा, लेकिन खाली वो भगवान के भक्तों का दर्शन करेगा दिन भर, उससे भी वो भक्ति में प्रगति कर जाएगा। इतना तक प्रभुपाद ने बोला है, खाली भक्तों का दर्शन करने से। क्योंकि वो जहां भी जाएगा तो क्या होगा, प्रसाद मिलेगा, और भक्तों को देखेगा तिलक, कंठी माला, और जब भी भक्त मिलेंगे तो हरे कृष्ण बोलेंगे तो वो भी रिप्लाई करेगा हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद बोले खाली ये चीज करने से उसकी भक्ति में प्रगति हो जाएगी। लेकिन उसके विपरीत जब हम आधुनिक सभ्यता में यहाँ पे ऐसे रहेंगे जहाँ पे पूरा अधार्मिक कार्य है, तो आप कल्पना कीजिए, इसलिए ये भी एक कारण बन जाता है कि हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती है आधुनिक सभ्यता में। क्योंकि हम हर समय, हर क्षण, हर जगह ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो पापाचार में लिप्त है। जैसे शास्त्र में वर्णन है कि जब कोई रजस्वला स्त्री होती है, उसको कोई व्यक्ति देखता है उस दौरान, तो उसका जो भी पुण्य है वो तुरंत क्षीण हो जाता है। तो ये चीज़ उसी प्रकार है कि जब ऐसे पापाचारी व्यक्तियों को हम देखते हैं अपने जीवन में, और पूरा दिन भर हम उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, उन्हीं को देखते हैं, वहाँ तो कोई भक्तों का संग नहीं है, पूरे धार्मिक लोग हैं, तो फिर इसीलिए हम इतना संघर्ष करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। बहुत कठिन होता है, इतने समय से हम माला करते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन फिर भी प्रगति नहीं होती है। ये भी एक कारण है, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं और जिस प्रकार का ये आधुनिक सभ्यता आगे बढ़ रहा है और पूरा पापाचार फैल रहा है, तो शास्त्र में 3 प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए हैं। एक होता है पाप, एक होता है अपराध और एक होता है महापातक। तो ये जो 4 श्रील प्रभुपाद ने नियम दिए, 4 नियमों का पालन, ये महापातक कहलाता है। महापातक यानी कि जिसका कोई निवारण नहीं हो सकता। पापों का निवारण तो क्या है कि व्यक्ति कुछ शुभ कार्य करके, कुछ कर्मकांड की विधि से पश्चाताप करके उसका निवारण कर सकता है, और अपराध भी भगवान के भक्तों के पास जाके उसका निवारण हम कर सकते हैं, लेकिन जो महापातक उसका निवारण नहीं हो सकता है। और इस वर्तमान समय में तो सभी लोग ये 4 चीजें कर रहे हैं, सभी लोग तो ये 4 चीजों में फंसे हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक जगह 6ठे स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं, तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, तब तक उसे मनुष्य नहीं कह सकते। वो दिखने में मनुष्य लगेगा कि जेंटलमैन है, अच्छा, उसके अंदर अच्छे गुण हैं, लोगों से अच्छी बातचीत करता है। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े लोग, जो अमीर लोग होते हैं, बहुत अच्छा हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, हम घर जाते हैं तो सम्मान से बात करते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोले कि वो सभी लोग अधार्मिक हैं। क्यों? क्योंकि धर्म का नियम पालन होता है ये 4 नियम का पालन करने से, यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। और जब कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता, यानी ये 4 चीजें पालन जीवन में नहीं करता है, तो उसके अंदर अधर्म प्रवेश करता है। अधर्म अर्थात फिर वही ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध। क्योंकि हमको ये प्रशिक्षण ही नहीं मिला है कि बचपन से इसको आपके जीवन में पालन करना है। और फिर जब हम भक्ति में आते हैं और हमको बचपन से ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है, तो उसका परिणाम ये होता है कि कई बार भक्तों में आपस में ईर्ष्या द्वेष होता है, आपस में लड़ाई होती है। ये उसी का कारण है, क्योंकि हमारे जीवन में तो कभी हमने धर्म पालन नहीं किया है। और जो व्यक्ति धर्म पालन नहीं करेगा वो मनुष्य नहीं, तो फिर वो क्या है? जानवर है, पशु है। और पशु आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं।
तो हमारे अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझना चाहिए कि हम पशु हैं, अभी मनुष्य के स्तर पे नहीं आए हैं। तो ये परीक्षित महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं कि कितने धार्मिक व्यक्ति थे। अगर ये सारी चीज़ें हम आज के समाज में ये सब चीज़ें चर्चा करें तो बोलेंगे ये व्यक्ति सनकी है, पागल है, इसको जीवन जीने की कला पता ही नहीं कि कैसे जीवन जिया जाता है। शराब छोड़ने का बोल रहे, गुटखा छोड़ने का बोल रहे, बाप रे, मांसाहार छोड़ना है, ऐसा झटका लगता है हमको। लेकिन पहले बचपन से ये सब चीज़ें बच्चों को और घर में ये सब चीज़ें पालन कराई जाती थी, और इतना तक था कि ये शब्द निकलना भी नहीं चाहिए मुंह में से। आपने ये शब्द बोल कैसे लिया आपके मुख में से, इतना तक था। इतना लोग संस्कृति का पालन करते। तो हम देखते हैं कि कैसे धीरे 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 पापाचार बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा अधर्म बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमको भक्ति में ये जो गतिविधियां हैं, प्रक्रिया है, उसको फॉलो करने में उतनी ही कठिनाई आएगी। आप देखिए अभी वर्तमान समय में इतना संघर्ष अगर हमको करना पड़ रहा है, हम सही से लोगों को पुस्तक वितरण नहीं कर सकते, हरिनाम नहीं बहुत सारी जगह पे ले सकते, तो फिर जब ये धर्म धीरे अधर्म का इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा तो ये सब चीज़ें हम कैसे करेंगे? फिर तो ऐसा होगा कि आप तिलक लगा के बाहर नहीं जा सकते, धोती कुर्ता पहन के आप नहीं जा सकते, हो सकता है आपको तुरंत मार दे, गोली से उड़ा दे। तो इसीलिए भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए जो भगवान के आदेश के अनुसार, शास्त्र के अनुसार लोगों को मार्गदर्शन करे। अभी समाज में युद्ध क्यों हो रहा है, लड़ाई क्यों होती रहती है? तो शस्त्र और शास्त्र ये दोनों का आपस में संबंध है। तो जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण का कर्तव्य है वर्णाश्रम के जो 4 आश्रम है, तो उसमें हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है तीनों आश्रमों की सेवा करना। कैसे सेवा करते हैं? उनको मार्गदर्शन देके, उनको गाइड करके। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो राजा को गाइड करते हैं, वो राजा को मार्गदर्शित करते हैं कि आप इस प्रकार से कार्य कीजिए और इस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। तो ब्राह्मण जो थे उनको शास्त्र का ज्ञान था, उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, वेद पुराण जो भी उनको ज्ञान था, और राजा के पास भी ज्ञान होता है, लेकिन वो उनका कार्य अलग है, इसलिए राजा इस चीज़ में पारंगत होता है। लेकिन उस ऐसी अलग अलग सिचुएशन में कैसे शस्त्र उठाना है वो गाइडेंस ब्राह्मण देगा कि अभी आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता है शास्त्र के अनुसार। अगर गाइडेंस नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी समय शस्त्र उठाएगा और फिर लड़ाई होगी, क्योंकि राजा का तो स्वभाव ही है युद्ध करना। अगर उसको मार्गदर्शन नहीं होगा, उसको निर्देशन नहीं मिलेगा, तो वो कैसे निर्धारित करेगा कि कहाँ पे शस्त्र उठाना है? और वो शस्त्र उठाने के लिए कोई ब्राह्मण चाहिए। अगर आप अकारण रूप से, अनावश्यक रूप से शस्त्र उठाएंगे तो जीवों के प्रति हिंसा हो जाएगी, और वही आज हो रहा है। गोवध, कसाई घर, ये सब क्या है? अनावश्यक रूप से शस्त्र उठा रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। और ये जब होगा तो फिर अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण नहीं है समाज को गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं बचे। ब्राह्मण है तो वो खुद लोभ, क्रोध और इससे अभिभूत है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। तो इसीलिए अगर समाज में शांति स्थापित करनी है तो शांति स्थापित करने के लिए भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए, जो भगवान के संदेश को यथारूप में प्रस्तुत कर पाए लोगों के पास। तो अभी जो कुछ गिने चुने नेता लोग हैं या ऐसे जो लोग हैं जो समाज को शासित करते हैं, या प्रशासन जो वर्ग है, तो गाइडेंस कर रहे हैं जनता को, लेकिन उनके मार्गदर्शन का कोई आधार नहीं है। बिना आधार के लोग मार्गदर्शित कर रहे हैं लोगों को। तो समाज को मार्गदर्शन करने के लिए आधार होना चाहिए। आधार क्या है? 4 नियमों का पालन करना है, और वो 4 नियम कहाँ बताए गए? शास्त्र में बताए गए। तो अभी लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, नेता लोग जो उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसीलिए उनको लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, इसीलिए गाय को मार दो, गौ की हत्या कर दो।
या ऐसे जो जानवर हैं जो बढ़ गए उनको मार दो, क्योंकि अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान 9वें अध्याय में क्या बोलते हैं कि सबका पिता मैं हूं और उनका रक्षण करना मेरा कर्तव्य है। अगर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा असुर है और ऐसा सोचने लगे कि ये सभी नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं, जनसंख्या बढ़ गई है नेताओं की, सबको मार दो, तो चलेगा ऐसे? तो ऐसे इसलिए हम अपनी बुद्धि से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि सामान्यतः एक जो बद्धजीव है उसकी बुद्धि हमेशा अधर्म में ही लगती है। उसकी बुद्धि हर समय हर क्षण अधर्म की तरफ ही जाती है, और संभावना बहुत ज़्यादा है कि जब आप अधर्म की तरफ आपकी बुद्धि जाएगी तो समाज में उत्पात होगा, एक दूसरे जीव आपस में लड़ेंगे, शांति नहीं होगी, वहाँ पे कोई भाईचारा नहीं होगा, और इसी चीज़ के लिए लोग आजकल लड़ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि राजा परीक्षित जो थे उनके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं था। प्रभुपाद यहाँ पे दो चीज़ बता रहे हैं, एक स्वार्थ होता है आत्म केंद्रित और एक होता है आत्म विस्तारित। आत्म केंद्रित अर्थात कि बस आपके संबंध में कि मेरा घर, मेरे पुत्र, मेरे परिवार, बस उतना। आत्म विस्तारित मेरा देश, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, तो ये आत्मा का विस्तार हो गया। तो परीक्षित महाराज आत्म केंद्रित से भी ऊपर थे और आत्म विस्तारित से भी ऊपर थे। इसीलिए श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज के कार्यकलापों को इतना महान बताया गया है। तो ये भगवान की विशेष कृपा थी परीक्षित महाराज पे कि भगवान ने उनको इतना विशेष, मतलब जन्म से ही भगवान का रक्षण प्राप्त हुआ, और दूसरा उनके जो पूर्वज थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और दूसरी चीज़ कि उनको भगवान के जो महान शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी उनका संग मिला, और फिर राजा परीक्षित महाराज ने अपनी माता को भी भागवत सुनाया, और उसके बाद फिर उन्होंने शरीर त्याग किया। तो ये वर्णन है कि जब राजा परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भागवत श्रवण किया, उसके बाद थोड़ा समय बचा था तो उन्होंने वो सार रूप में अपनी माता को ये श्रवण कराया था, जिसको कि बृहद भागवतामृत हम बोलते हैं। तो उसमें ये वर्णन है। तो हम देखते हैं कि उनका पूरा जीवन जो है वो इस प्रकार से भगवत कार्य में लगा था। उनके जीवन में हम देखते हैं कि कभी उन्होंने कोई अधार्मिक कार्य नहीं किया, पूरा शुद्ध जीवन था उनका। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि राजा को इस प्रकार से लोगों को गाइडेंस देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए कि जिससे वो मार्गदर्शन को हम अपने जीवन में पालन करके भगवान के धाम, भगवत धाम वापिस जा सके। लेकिन अभी वर्तमान समय में सब लोग चार्वक मुनि के शिष्य हैं। यावत जीवत सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीबे, कि किसने देखा है अगला जीवन होगा नहीं होगा, कुछ भी करो लेकिन एंजॉय करो लाइफ को, मौज करो, आगे जीवन किसने देखा है। तो ये प्रकार, ये सब नास्तिक लोग की विचारधारा है, और ये कहीं ना कहीं से मायावाद विचारधारा का एक पहलू है। तो अभी वर्तमान समय में हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है भक्ति करने के लिए, जिससे हम भगवान की भक्ति करके जल्द से जल्द अपने को इस अधार्मिक कृत्यों से बचाकर धर्म में लगकर भगवान के धाम वापिस जा सके। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे अधार्मिक नेता लोग आएंगे और इस समाज को चलाएंगे, उतना ही हमारे लिए कठिन हो जाएगा भगवत भक्ति करना, और वो भी ऐसे परिस्थिति में, क्योंकि हम सभी कोई प्रहलाद महाराज तो नहीं है कि हम सामने जाके उनको बोल सके कि तुम गलत कर रहे हो, शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे हो। प्रहलाद महाराज के अंदर उतना कॉन्फिडेंस था प्रचार करने का, तो उन्होंने अपने पिता को भी असुर बोल दिया कि असुरों में श्रेष्ठ हो आप। लेकिन हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है प्रचार करने का। तो अब देखिए, हिरण्यकशिपु
को किसी ने नहीं बोला कि आप असुर हो, लेकिन एक प्रहलाद महाराज छोटे बालक थे, सीधा बोल दिया कि आप विष्णु को शत्रु मानते हैं, विष्णु भगवान है, आपकी शक्ति का स्रोत मेरे शक्ति का स्रोत एक ही है, लेकिन आप उसको नहीं समझते हो। ना ब्रह्मा जी बोल पाए, ना शिव जी बोल पाए, ना लक्ष्मी जी, कोई नहीं बोल पाए, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि ऐसा जाके कोई बोलते। तो ऐसे हम प्रहलाद महाराज नहीं है कि ऐसे वर्तमान कलयुग में हम सबको जा जाके असुर लोगों को बोले कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, उतनी नहीं। तो कम से कम हम अपने आप को ऐसे भक्ति कार्य में लगा के अपनी उन्नति करा सकते हैं। लेकिन हमको जब कोई चीज़ आसानी से प्राप्त होती है तो उसकी महत्वता खत्म हो जाती है। इसीलिए हमको ये भक्ति बहुत सरलता से मिल गई है, इसलिए हम उसको इतना गंभीरता से नहीं लेते। परीक्षित महाराज को वो गंभीरता पता थी कि 7 दिन कम है और इसमें मुझे अपने आप को श्रवण में लगाना है, और वो श्रवण करके परिणाम हम देख सकते हैं। लेकिन हमको आसानी से मिलता है, इसलिए ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। तो उसकी सिंसियर गंभीरता होनी चाहिए ये विषय के प्रति। अगर गंभीरता नहीं होगी, हमारे अंदर सिंसियरिटी नहीं होगी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आसानी से मिल गया ना। आप देखिए, प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार करने गए तो उन्होंने कितने गंभीरता से लिया, क्योंकि वो चीज़ उनको प्राप्त नहीं थी। और हमको तो हाँ कृष्ण का नाम सुना है, भगवान तो यही मथुरा के हैं, द्वारका के हैं, हम तो जाते ही रहते हैं, इसलिए हम उसको बहुत सस्ता ले लेते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस कि ये कलयुग में भक्ति की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब कोई व्यक्ति को इसकी महत्वता, इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, तो आप कल्पना कीजिए कि वो कितनी तीव्रता से कार्य करेगा उसको प्राप्त करने के लिए। जब आपको मालूम है कि अभी मुझे परीक्षा में केवल मेरे पास आधा घंटा बचा और आधे घंटे में मुझे पूरा पेपर लिखना है, तो आप लिखेंगे फास्ट, एकदम फुल स्पीड में, फटाफट जल्दी लिख के ख़त्म करना है, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंस पता है, अगर ये समय चला गया तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये लाइफ अगर आपका वेस्ट हो गया, आपने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो फेल हो जाएंगे आप लाइफ में। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये जो आंदोलन बनाया, कृष्ण भक्ति में जो अलग अलग कार्य दिए, ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। और परीक्षित महाराज ने तो उस अवसर का लाभ उठाया और बहुत गंभीरता से उसका लाभ लिया। तो भक्ति कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, कोई मजाक मस्ती का खेल नहीं है। इट्स सीरियस, गंभीर विषय है कि हम आए और भक्तों से मिले, हंसी मजाक हो रहा है, जोकिंग कर रहे हैं, ठीक है प्रभु जी कैसा है, बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए कल मिलते, आइए कल क्या बनेगा, नहीं, कोई प्रजल्प नहीं। अगर हम अपने समय का सदुपयोग करना नहीं सीखेंगे तो हमें कोई सिखा भी नहीं पाएगा कि समय का सदुपयोग कैसे करते। और ये व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है, ये बहुत ही बड़ी कला है टाइम का यूटिलाइजेशन करना। इसमें बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग को भी नहीं पता चलता है कि टाइम का यूटिलाइज कैसे करना है। जिस भक्त ने अगर ये सीख लिया, उसका लाइफ सक्सेस है, समय का यूटिलाइजेशन। क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितना समय लगेगा भक्ति में प्रगति करने के लिए, और ना ही आपको ये पता है कि आपके पास कितना जीवन काल बचा है। आपको कुछ भी नहीं पता, यू डोंट हैव एनीथिंग, कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। तो फिर हमारे पास एक ही विकल्प है कि जो मिला है उसको अच्छे से गंभीरता से, विथ सिंसियर, हमारा प्रयास गंभीरता पूर्वक हो और उसको गहराई से समझने का प्रयास करें और एक भक्त के मार्गदर्शन में उस चीज को करने का प्रयास करें, भक्ति को। परीक्षित महाराज ने भी यही किया, सुखदेव गोस्वामी से पूछा, उनसे मार्गदर्शन लिया और उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया। तो वो तो हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में इतना सारा अधर्म है और नेता लोग करप्ट है, भ्रष्टाचार है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आप सुधार नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने आप को सुधार सकते हैं, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जीवन सार्थक करी कर परोपकार। पहले आपके जीवन को सार्थक करो।
आप अपने जीवन में सुधार लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा समय को कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगाइए। समय मिला है, प्रवचन सुनिए, कीर्तन सुनिए, भक्तों से कृष्ण भावनामृत चर्चा कीजिए। और ऐसी चर्चा करने से धीरे 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 आपका जो मन है, आपका माइंड है, वो उसकी तरफ आकर्षित होगा। नहीं तो आप कई कई सालों तक भी यहाँ आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो भौतिक विषयों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न नहीं होगी, कभी नहीं होगी, हमेशा आप आसक्त रहेंगे। तो इसीलिए हमें, हमारा ये सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद की कृपा से कि ऐसे भक्तों का संग मिला है। प्रभुपाद की पुस्तकें हमारे पास है, फिर भी बहुत सारे भक्त लोग नहीं पढ़ते हैं। प्रभुपाद ने इतना कष्ट करके उसको लिखा है, तो उसकी गंभीरता पता होना चाहिए कि प्रभुपाद ने क्यों लिखा है, क्यों ये जरूरी है इसको पढ़ना, क्यों मुझे गंभीरता से माला करना है, इसको समझना, ये हमारे लिए बहुत विशेष कृपा है भगवान की। लेकिन हम उसको बस ऐसे ही गवा देते हैं। तो हमारा एक एक दिन, हमारे जीवन में एक एक दिन, एक एक क्षण भगवान नोट डाउन कर रहे हैं कि आपने एक क्षण में क्या सोचा, आपका चिंतन क्या था एक क्षण। आप भले सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आपका माइंड कहाँ है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, और आप लोग को नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ। भले ही मैं लेक्चर दे रहा हूँ, भगवान की कथा बोल रहा हूँ, लेकिन वो भगवान जानते हैं कि आप एक क्षण में भगवान के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। तो ये सब चीज़ों का डर होना चाहिए हमें, ये डर अच्छा है। अगर हम सोचें कि नहीं मैं तो भक्ति में आगे हूँ, प्रसाद भी लेता हूँ, मैं तो माला भी करता हूँ, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो भगवत धाम जाएंगे। भगवत धाम जाना इट्स नॉट ईजी थी, इतना आसान नहीं है। थोड़ी भी आसक्ति, सूक्ष्म या मानसिक कोई भी आसक्ति अगर रह गई, फेल। परीक्षित महाराज ने जब श्रीमद् भागवतम श्रवण किया, तो श्रवण करने के बाद उन्होंने एकांत में समाधि होकर भगवान के चरणों पे ध्यान किया, तब जाके वो भगवत धाम जाते हैं। और ना ही ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे सबके साथ अजामिल जैसी स्थिति होगी, ऐसा भी नहीं है। वो तो बहुत ही रेयर केस ऐसे होते हैं जो भगवान की विशेष कृपा मिल जाती है तो ऐसा होता है, लेकिन हमारे सबके साथ ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इसकी गंभीरता को लेने का प्रयास करना चाहिए। और भक्तों का इम्पोर्टेंस, कि भक्त कितना महत्वपूर्ण है, एक एक भक्त मेरे जीवन में, और श्रील प्रभुपाद का ये जो पूरा कार्यक्रम है ये कितना महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद ने जो पुस्तकें लिखी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो जब आप ऐसे धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तब आपके अंदर सिंसेरिटी आएगी, गंभीरता आएगी। अगर यहाँ पे मैं बैठे अगर सबसे पूछूं तो कोई नहीं बता पाएगा कि तो मैं गंभीर हूँ इसके लिए, क्योंकि अक्सर हम लोग समय का सदुपयोग करना नहीं जानते। अक्सर समय होता है लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि हम अपरिपक्व अवस्था में हैं। हर चीज़ के लिए समय है, लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए समय नहीं है। हम 2-3 टाइम खाना भी खा सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, कपड़े भी पहन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ करने के लिए समय नहीं है। तो वो हमारी इनसिंसेरिटी है, वो हमारी गंभीरता को नहीं दिखा रहा है। अगर हम अपने जीवन में दैनिक कार्य करते हुए इसको कर रहे हैं, तो मतलब आप परिपक्व हैं, अभी आप परिपक्व हो चुके हैं कि आप ये सब करते हुए आपकी दैनिक दिनचर्या में ये सब चीज का पालन करते हुए कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा कि आपको सब कार्य से निवृत्त होके बहुत अच्छे से एक दिन आपने 32 माला भगवान के सामने बैठ के की और पूरा अच्छे से बैठ के आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। क्योंकि ये जगत हमेशा चलता रहता है, यह गच्छति इति जगत, ये रुकता नहीं है। टाइम विल नेवर स्टॉप, समय कभी नहीं रुकता है, हमेशा चलता रहता है। और जो समय, जो क्षण बीत गया वो बीत गया। अगर आपका एक क्षण भी कृष्ण को स्मरण किए बिना बीत गया तो आपके जीवन की सबसे बड़ी अनुपलब्धि है, वो उपलब्धि नहीं है आपके जीवन की।
अगर एक क्षण भी कृष्ण के स्मरण के बिना बीत गया। तो ऐसा हमें अपने आप को अभ्यस्त करना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोले कृष्ण भक्ति का केवल एक ही सूत्र है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। ये सब जो भी चीजें हम करते हैं ये केवल एक ही प्रिंसिपल है, हमेशा भगवान का स्मरण करो, कभी उनको विस्मरण मत करो। दैट्स ऑल, यही है बस, और कुछ नहीं। हालांकि प्रभुपाद ने बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद ने बोला कि ये एसेंस है कृष्ण भक्ति का, ये सार है। तो इसीलिए हम अभी इतने बड़े वो स्तर पे नहीं है, ना ही हमारे हाथ में है कि हम समाज को सुधार सके, कि हम नेता बन के पूरा समाज को गाइड कर सके, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हम अपने भक्त समुदाय में इस प्रकार से अपना जीवन रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा, जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने किए, कैसे समय का सदुपयोग किया, ऐसे हम अपने टाइम का यूटिलाइज करें, नई नई चीज़ें सीखें, अपने आप को उसमें लगाएं। भक्ति के अंदर जब आप अपने आप को किसी नई नई चीज़ों में नहीं लगाएंगे तो आपको बोरिंग लगेगा। वो रोज़ रोज़ वही मंगला आरती, रोज़ रोज़ वही 16 माला, रोज़ रोज़ वही सब्जी कटिंग करना, संडे को वही प्रसाद, तो बोर लगेगा। लेकिन हमेशा नई नई चीज़ ढूंढिए। आज मुझे कृष्ण के लिए नए श्लोक याद करना है, आज मैं कृष्ण के लिए करताल सीखूंगा। ऐसा हमेशा एक्साइट रहिए, उत्साही रहिए भगवान के लिए, नई नई चीज़ों को जानने के लिए, सीखने के लिए, तो आपको रस मिलेगा भक्ति के अंदर। तो नई नई चीज़ जानिए, समझिए, क्वेश्चंस कीजिए कि ऐसा है तो प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला, तर्क बुद्धि लगाइए, गहराई से जानिए उसको, इसका लिंक कृष्ण ने ये श्लोक में ऐसा क्यों बोला, अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं, भगवान ने ऐसा उत्तर क्यों दिया। तो ऐसा जब आप जानने के उत्सुक होंगे तो आपका रस बढ़ेगा इसको समझने के लिए। नहीं तो फिर वही है, 2 पेज पढ़े, 1 श्लोक पढ़ा, चलो हो गया आज का, श्रीमद् भागवतम की जय, खत्म। क्या भगवान बोल रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, उद्धव ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, भगवान ऐसा उत्तर क्यों दे रहे हैं, इसका संबंध क्या है आपस में, कुछ नहीं। यहाँ पे बैठे कितने भक्त हैं जिनको भगवद गीता के श्लोक आते हैं? 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? नहीं पता आपको, और आप प्रचार करते हैं। हाँ, इतना समय नहीं लगना चाहिए। हम इतने समय से कृष्ण भक्ति में हैं, तुरंत 18वें अध्याय आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण, कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, इसलिए हम प्रीचिंग नहीं कर पाते सही से, ये कारण है। तो इसको कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। मतलब जब आप प्रचार करने जाते हैं तो लोग आपको कॉन्फिडेंस देखते हैं, पहले आप खुद कन्विंस है कि नहीं है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, इस अध्याय में कौन सा श्लोक है, सोचता हूँ 1 मिनट रुकिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु शिष्याष्टकम में ऐसा बोलते हैं, इसके लिए ये उत्तर है। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को ऐसा बोला था, ये उत्तर है। भगवान बोलते हैं नरक के 3 द्वार है, कौन से 3 द्वार है बताइए? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम एष क्रोध एष। भगवद गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। स्पष्ट पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर, ऐसे प्रचिंग करने का एक उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, तो उसको भी लगे हाँ ये खुद कन्विंस्ड है। नहीं तो ऐसे हम निरुत्साहित, हतोत्साहित होकर प्रीचिंग करेंगे, वो व्यक्ति खुद हमें प्रीच कर देगा, हम क्या उनको प्रीच करेंगे। ऐसे नई नई चीज़ें जानना, सीखना, समझना, इसमें अपने आप को लगाना चाहिए, उससे आपका टाइम का सही प्रॉपरली यूटिलाइज होगा। नहीं तो फिर ऐसे ही हम एकत्रित होंगे भक्त के समुदाय में, थोड़ा गपशप कर लिया, थोड़ा कीर्तन हो गया, संडे को प्रसाद लिया, 4 बज गए, छुट्टी, अब अगले संडे मिलेंगे, ऐसा होता रहेगा। और ऐसा होता है जब हम भक्ति में आते हैं तो ऐसा ही होता है, कुछ समय के बाद उसकी महत्वता, इम्पोर्टेंस चली जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समय का सदुपयोग। तो ये परीक्षित महाराज का जीवन हम देख सकते हैं कि कैसा जीवन था उनका, इतना सारा संपदा, ऐश्वर्य और पूरे ब्रह्मांड के नायक, चक्रवर्ती सम्राट, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया तुरंत और सीधा अपने आप को भगवान के श्रवण में लगाया। और फिर उसका परिणाम देखते हैं कैसे उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ।
तो हम भी जा सकते हैं अगर हमारे अंदर वो तीव्रता हो तो। हरे कृष्ण। ज़्यादा हो गया, थोड़ा सब शांत हो गए। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कठिन भक्ति, कृष्ण का नाम लेना कठिन है? हरे कृष्ण बोलना क्या कठिन? आपको विष्णु सहस्त्र नाम आता है? विष्णु सहस्त्र नाम आता है आपको? नहीं आता है। हरे कृष्ण तो कोई भी बोल सकता है। पुरुष सूक्त किसी को आता है? किसको आता है पुरुष सूक्त? किसी को नहीं आता है। तो हरे कृष्ण तो कोई भी बोल सकते हैं। भीष्म स्तुति किसको आती है? नहीं आती। गजेंद्र स्तुति नहीं आती। लेकिन कलयुग में हरे नाम एवं केवल, इतना सिंपल है। भगवान ने थोड़ी बोला कि आप पुरुष सूक्त से मुझे प्रार्थना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो मैं प्रसन्न होगा। नहीं, कलयुग के लिए सिंपल हरे कृष्ण, वही बोलने में कठिनाई होता है। तो वो तो व्यक्ति की कठिनाई है, कृष्ण नाम की कठिनाई नहीं है। जो व्यक्ति नहीं ले पा रहा है उसकी प्रॉब्लम है, उसके साथ समस्या है। और कोई प्रश्न? पाप का भी निवारण है और अपराध का भी निवारण है। तो अपराध भक्ति में कुछ अपराध होता है तो उसके कैसे निवारण है, और महापातक उसमें कौन कौन से क्या चीज़ें आती है वो महापातक होता है? महापातक में भक्तों का वध और ये 4 पाप, ब्राह्मणों की हत्या, गौ की हत्या, ये महापातक है। पाप मतलब झूठ बोलना, ईर्ष्या द्वेष करना, किसी जीव के प्रति हिंसक व्यवहार करना, ये पाप है। और अपराध मतलब वही चीज़ जब आप भक्तों के साथ करते हैं तो अपराध होता है। और पाप का निवारण ऐसे कर सकते हैं आप, कुछ अच्छे कार्य किए, पुण्य कार्य, उसका प्रायश्चित, कुछ गरीबों को आपने भोजन दे दिया, फिर पानी बांटना, पौधे लगाना, तो ये पुण्य कर्म, तो धीरे धीरे उसका निवारण हो जाएगा। 4 नियम महापातक। नहीं, किसी ने श्राप तो नहीं दिया था, लेकिन जो लोग हैं वो असुरी है। और कलयुग में तो वर्णन है कि असुर लोग ज़्यादा होंगे, सूर लोग कम होंगे, जो देव लोग होंगे वो कम होंगे, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल गए ना। संस्कृति को भूल गए तो गाय की जगह भी कुत्ता रखते हैं घर में। गाय को हटा दिया, घर में कुत्ता रखेंगे, मछली रखेंगे, तोता रखेंगे, गाय को नहीं रखेंगे। क्योंकि गाय गोबर करती है, उसको साफ करना, गौशाला बनाना, फिर उसका दूध निकालना। कुत्ता अगर पॉटी टट्टी कर देंगे तो उसको साफ करेंगे, लेकिन गाय के लिए तो एक घर चाहिए अलग से। कुत्ता तो कहीं भी घूम सकता है, हमारे साथ सो भी सकता है, बैठ भी सकता है। गाय थोड़ी नहीं सो सकती हमारे साथ, गाय थोड़ी बैठेगी हमारे साथ भोजन करने। कुत्ता हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठेगा, अच्छा लगेगा। तो ये पूरी आसुरी सभ्यता है, ये आसुरी लोग ऐसे कार्य करते हैं। जब रामायण में युद्ध हो रहा था राम और रावण के बीच, तो उस समय वर्णन है रामायण में कि उस समय ऐसे सब निम्न प्रकार के पशु पे वो लोग आते थे, खच्चर, गधे, ऐसे वो लोग रथ पे आते थे। लेकिन भगवान की सेना में बताया गया कि ऊँट ऐसे भी प्रयोग होते थे, हाथी और फिर घोड़े, ऐसी चीज़ों का प्रयोग होता था। लेकिन जो असुर लोग होते थे वैसे निम्न पशुओं का प्रयोग करते थे। तो ये जो भी लोग हैं सब ऐसे कुत्ता वगैरह पालते हैं, सब असुर लोग हैं, क्योंकि धर्म बुद्धि नहीं है उनको। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, प्रभुपाद एक जगह तात्पर्य में लिख रहे हैं 7वें स्कंद में,
वो जो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि का जो संवाद है वर्णाश्रम के ऊपर, उसमें एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये पूरे आधुनिक जगत को अगर बचाना है तो उसमें ब्राह्मण, गाय, स्त्री और बालक जो है उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर इनकी रक्षा नहीं होगी तो समाज में कभी भी शांति नहीं होगी। और यही चीज़ हम देखते हैं, स्त्रियों को कोई रक्षण नहीं है, स्त्री अकेली नहीं घूम सकती, गाय का वध हो रहा है, बालक का भी शोषण होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों का किडनैपिंग होता है, शोषण होता है, उनकी किडनी निकाल के बेचा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। वृद्धों को वृद्धाश्रम में भेजते हैं, मार देते हैं, बहुत सारे लोग तो मार ही देते हैं, वृद्ध होते तुरंत मार देते हैं, जहर पिला देते हैं, वध कर देते। तो ऐसे समाज में शांति नहीं हो सकती, स्वाभाविक है, क्योंकि हिंसा बढ़ गई अधिक अनावश्यक रूप से, तो फिर वहाँ पे शांति नहीं हो सकती कभी भी। किसी प्रचार करें तो उसके बदले कुत्ता नहीं पालना चाहिए, तो उदाहरण दे सकते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर में भी कुत्ते को रखा था। वो उदाहरण महाभारत में नहीं है, मतलब वो कुत्ते उदाहरण महाभारत में नहीं है, लेकिन आप स्पष्ट बोलिए। वो टीवी में दिखाते हैं, जो महाभारत जो है उसमें ये वर्णन नहीं है, नहीं है। बस एक जगह मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में थोड़ा सा वो बताते हैं कि वो कुत्ता था और वो भी एक किसी चीज़ का प्रतीक था, वो गए थे कुछ समय तक, लेकिन महाभारत में तो वर्णन नहीं है उसका। बाकी वो महाभारत में बताया वो कोई अलग से ही बताया, किसमें? जैसे वो टीवी पे। हाँ, वो तो कोई शास्त्र से थोड़ी लिया गया उन्होंने, जब यात्रा पे जाते हैं स्वर्ग यात्रा, नहीं नहीं, वो कोई शास्त्र से थोड़ी लिया है उन्होंने, शास्त्र से नहीं बनाया वो। अगर युधिष्ठिर महाराज को नकल करना है तो युधिष्ठिर महाराज तो भी भगवान के भक्त भी थे। तुम कुत्ता पालो लेकिन भगवान के भक्त बन जाओ, 16 माला करना पड़ेगा, भक्ति में आना पड़ेगा। कई लोग ऐसे उदाहरण देते हैं जो उनको अच्छा लगता है, मतलब जैसे कि तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें अच्छा लगेगा वो करेंगे। बारे में बताते हैं तो बोलते भगवान ने भी तो वो की लीला की, मतलब रासलीला की, इसी से उदाहरण देते भगवान ने और भी लीलाएं की है। हैं। वो चीज़ बताते हैं, वो नहीं करते उसे। तो नास्तिक लोग को जो अच्छा लगता है वो उस शास्त्र में से निकालते हैं। वही हुआ ना कि जब भगवान बुद्ध आए तो क्या बोला लोगों ने कि शास्त्र में लिखा है इसलिए पशु बलि होना चाहिए, इसलिए बुद्ध ने बोला कोई शास्त्र वास्त्र नहीं, सब बंद कर दो, शास्त्र वास्त्र कोई नहीं, सब बंद कर दो, कोई पशु बलि, कोई हिंसा नहीं, सीधा बंद। फिर जब शंकराचार्य तब उन्होंने फिर ये धीरे धीरे शास्त्र लेके आए, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ें उन्होंने क्लियर की, फिर रामानुज, फिर मध्वाचार्य, ऐसे एक एक करके आए तो उन्होंने धीरे धीरे फिर ये सब चीज़ें स्थापित की। क्योंकि बुद्ध भगवान ने देखा इनको सब समझाऊंगा शास्त्र में ये वो, और इनकी बुद्धि भी नहीं है उतनी, इसलिए कोई शास्त्र वास्त्र नहीं, सब बंद कर दो, इसलिए बुद्धिस्ट लोग नहीं मानते हैं शास्त्र को। बुद्ध भगवान के टाइम पे कलयुग का ज़्यादा प्रभाव था। कब? बुद्ध भगवान के टाइम हाँ, उस समय ये हिंसा का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, जीवों की हिंसा करना, पशु बलि करना, पशुओं को मारना अनावश्यक रूप से। और ये जैन लोग जो अद्वैत बनते हैं वो वाली भी नकल करते हैं। कौन? अद्वैत जो बनते हैं बिना वस्त्रों को धारण करते हैं, जैन लोग। ऋषभदेव को, राजा ऋषभदेव को नकल करते, लेकिन उनकी शिक्षाएं पालन नहीं करते। और ऋषभदेव तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनकी शिक्षाएं भी शुद्ध थी, वो शिक्षाएं नहीं पालन करते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।